हाय गाइस, दिस इज यूसुफ एंड यू आर वाचिंग प्रोएक्टिव इन्वेस्टर्स। मेरी इस वीडियो का पर्पस आपको फाइनेंशियली एजुकेट और मोटिवेट करना है। इस चैनल की वसात से मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा में मौजूद आप अपनी स्मॉल अमाउंट को किस तरह लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं। तो चले हैं आज की अपनी पहली वीडियो की तरफ चलते हैं। हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है और स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। मैं बेसिकली 3 पॉइंट्स पे रोशनी डालूंगा: इन्वेस्टमेंट, कैपिटल गेन एंड डिविडेंड्स। व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वो एक अमाउंट है जो कि किसी का सेविंग में रखते हैं इस उम्मीद के साथ कि फ्यूचर में आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट गेन करेंगे। अक्सर बात आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो डेली बेसिस पे स्टॉक बाय करते हैं या सेल करते हैं। दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट फॉर मी, दे आर एक्चुअली डे ट्रेडेड। जितनी शॉर्ट टर्म आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें उतना ही ज्यादा हाई रिस्क होगा। मैं आपसे एडवाइस यही करूंगा कि आपके पास वो अमाउंट जो कि आप सोचते हैं कि आपके पास या 5 साल या 10 साल के लिए आपको नहीं चाहिए, उसको इन्वेस्टमेंट में लगाइएगा और उससे जरूर प्रॉफिट गेन कीजिएगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो क्या है वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह के डे ट्रेडर्स हैं। आज स्टॉक बाय किया, कल मॉर्निंग में सेल आउट कर दिया। इट्स काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रिस्की है। इसलिए आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना इट्स वेरी रिस्की। जी क्या ये रिस्की उन लोगों के लिए जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैं आपको एक चार्ट की तरफ लेके चलता हूं जिसमें हम देखेंगे कि अगर आप किस ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस परसेंटेज के साथ आप गेन कर सकते। यूएसए स्टॉक का चार्ट है 1926 टू 2015। अगर आप चार्ट पे देखें तो उस चार्ट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट रो में अगर आप देखें तो अगर आप स्टॉक 1 डे के लिए बाय करते हैं तो उसमें आपका जो प्रॉफिट और लॉस जो है वो 50-50 है। उसमें आप ऑलमोस्ट 56% अगर आप गेन करने के आपके चांसेस हैं तो 44% आपके लॉस करने के चांसेस हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट वाली रो कि अगर आप 3 मंथ्स के लिए स्टॉक को बाय करते हैं तो उसमें आपके पास चांसेस हैं कि आप 68% गेन करेंगे और 42% लॉस करेंगे। एंड थर्ड रो में अगर आप देखें तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आप 74% तक आप गेन कर सकते हैं और उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है 26% वो के लॉस का है, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 26% तक हमें लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर मैं जाऊं 10 इयर्स के लिए, 10 इयर्स में अगर हम देखते हैं तो उसमें आपके पास चांसेस हैं कि आप 96% तक गेन कर सकते हैं और लॉस के जो चांसेस हैं वो बहुत ही मिनिमम है, दैट इज इग्नोरेबल 6% है। और इसी तरह अगर आप लास्ट वाली रो को देखें तो उसमें 30 इयर्स के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट है उसमें 100 गेन है और उसमें जो लॉस है वो 0% है। मेरी आपसे यही एडवाइस है कि जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है। एक ऐसी अमाउंट जो कि आपके पास आप सोचते हैं कि आपके पास अमाउंट है और आप उससे घर बाय करना चाहते हैं, अपने बच्चों की फीस देना चाहते हैं या किसी और पर्पज के लिए रखी हुई है और वो आपके पास सिर्फ अवेलेबल है फॉर 5 मंथ्स या 1 ईयर, तो उसको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि उसको किसी एक सेविंग अकाउंट में रखें जहां से आप 2% गेन कर सकेंगे। जो उसकी 2% गेन है वो कंफर्म है, उसमें आपको 0% लॉस के साथ बैंक आपको इंटरेस्ट देगा और किसी टाइम भी जब आपको उसकी जरूरत हो आप उसको विड्रॉ करें और अपनी जरूरत को पूरी करें। इसी तरह लेकिन अगर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें। फॉर मी स्टॉक इन्वेस्टमेंट इट्स लाइक अ ट्री। आज अगर आप सीड लगाते हैं तो कल को वो एक तना आवा दरख्त बनेगा और उस पर फ्रूट्स आएंगे और आप उससे एडवांटेज लेंगे। अगर आपने आज एक बीज लगाते हैं और कल उसका निकाल लेते हैं तो वो बीज ही होगा, वो दरख्त नहीं बनेगा। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एप्पल ट्री। अगर आपने वो आज एक बीज लगाते हैं और आफ्टर 1 ईयर वो एक दरख्त बन जाता है, लेकिन आफ्टर 2 ईयर्स उसके ऊपर अगर फ्रूट आ जाता है और फ्रूट्स जो कि आपका एक स्टॉक के ऊपर इट्स काइंड ऑफ गेन है, क्योंकि वो फ्रूट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज करेगा और एक टाइम आएगा जब आपके दरख्त से फ्रूट गिरेगा, जो एप्पल गिरेगा
वो दोबारा जमीन में जाएगा, से बहुत सारे और ज्यादा ट्रीज बनेंगे और एक टाइम आएगा 30 इयर्स के बाद आप खुद ही अपने आप को देखेंगे कि आपने एक दरख्त से, एक्चुअली एक दरख्त से नहीं, एक बीज से कितने ज्यादा दरख्त बना लिए। सो दिस इज काइंड ऑफ री इन्वेस्टमेंट। आपने जो भी प्रॉफिट गेन किया उसको फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करें और फिर प्रॉफिट के ऊपर जब आप प्रॉफिट गेन करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होगा एट द एंड ऑफ द टर्म वो एक ह्यूज अमाउंट होगी। तो लास्ट में मैं आपको यही कहूंगा कि किस तरह आपने अपनी स्टॉक से एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट गेन किया है। इन्वेस्टमेंट में अगर हम देखेंगे तो उसमें मेजर जो आता है वो आती हैं सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज में आते हैं बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स। सो आज मैं बात करूंगा स्टॉक्स पे कि व्हाट इज स्टॉक। स्टॉक एक किसी भी कंपनी का एक्चुअल में एक यूनिट है जो कि आप बाय कर सकते हैं और आप उस कंपनी की ओनरशिप को गेन कर लेते हैं। जस्ट कंसीडर एक कंपनी है जैसे कि एप्पल है, एप्पल के 100 शेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं और उसके टोटल 100 शेयर्स हैं। अगर उन 100 शेयर में से 10 आप बाय कर लेते हैं तो आप कंपनी की 10% ओनरशिप को गेन कर लेते हैं। स्टॉक्स को बाय करने के लिए जो स्टॉक मार्केट है, अगर आपने यूएसए के स्टॉक्स बाय करने हैं तो वो आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से बाय करते हैं और कनाडा के लिए टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन मुख्तलिफ बैंक्स में आप अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, जैसे कि कनाडा में टीडी बैंक है या आरबीसी है। आप उनके साथ अपना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करवा के खुद ही स्टॉक बाय और सेल कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्टॉक की प्राइस, स्टॉक की जो प्राइस है वो एक किसी कंपनी से डिसाइड नहीं होती, वो एक्चुअली पब्लिक से ही डिसाइड होती है। ये एक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है कि किसी चीज की मार्केट में जितनी ज्यादा डिमांड होगी उसकी उतनी ही ज्यादा प्राइस होगी। तो अगर आप देखते हैं एप्पल का स्टॉक, और 2008 में जब फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपना आईफोन लॉन्च किया तो मार्केट में उसकी बहुत ज्यादा हाइप जब जनरेट हो गई तो उसकी वजह से उसका स्टॉक ऊपर जंप कर गया। लेकिन अगर हम आज के दौर में देखें तो अब देखते हैं एप्पल की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो आज के दौर में अगर उसने तकरीबन एप्पल ने अपना 10 टाइम्स उसका जो स्टॉक की प्राइस है वो ऊपर चली गई है। इसकी वजह यह है कि मार्केट में जितनी ज्यादा लोग उस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं उतना ही वो स्टॉक ऊपर जाता है, लेकिन जितने ज्यादा मार्केट में उसके बायर कम होंगे तो स्टॉक की प्राइस नीचे आएगी। अगर आपने एक स्टॉक $100 का बाय किया और आप कहते हैं कि कल वो 100 का था लेकिन आज वो 101 का है और आपने सिर्फ $1 गेन किया। सो बीइंग इन्वेस्टर और स्पेशली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हुए हमें शॉर्ट टर्म नहीं देखना बल्कि लॉन्ग टर्म देखना। अगर मैं एप्पल की एग्जांपल को कोट करूं तो उन्होंने 2008 से अब तक 2020 तक आप उनकी ग्रोथ कंसिस्टेंट देखेंगे और उनकी स्टॉक प्राइस में 10 टाइम्स इजाफा हुआ है। और आपने बहुत सारे वर्ड सुने होंगे, स्टॉक, इक्विटी और इन्वेस्टर्स। स्टॉक मार्केट में ये इन तीनों का मतलब एक ही है। अब हम बात करेंगे कि स्टॉक्स के ऊपर जो हमें प्रॉफिट होती है वो दो तरह की होती है, एक होता है कैपिटल गेन और दूसरा होता है डिविडेंड। कैपिटल गेन क्या है? कैपिटल गेन वो अमाउंट है जो कि आप स्टॉक की प्राइस के ऊपर आपको प्रॉफिट आता है। जस्ट कंसीडर आपके पास 1000 है और $1000 के आपने 10 शेयर बाय किया और एक शेयर की प्राइस $100 है। आफ्टर 1 ईयर वही शेयर की प्राइस $200 हो जाती है। आपने 1000 लगाया और 10 शेयर बाय किए, लेकिन एक साल के बाद आपके पास शेयर्स की क्वांटिटी तो 10 है लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 2000 हो जाती है। आपने 1000 से जो 2000 गेन किया है तो आपकी प्रॉफिट हुई 1000, वो 1000 आपका कैपिटल गेन है। इसी तरह अगर ये स्टॉक $100 से $50 पे चला जाता तो आपने 10 शेयर्स बाय किए हैं और आपकी अब मार्केट वैल्यू उसकी होगी 500, तो आप $500 लॉस में चले जाते हैं। एक्चुअली ये जो आपका 1000 का प्रॉफिट है या 500 का लॉस है, ये एक्चुअल ना लॉस है ना ही ये प्रॉफिट है, ये एक इमेजिनरी नंबर्स हैं। जब तक आप इन स्टॉक्स को सेल नहीं करते और आप उससे अपने कैश वापस नहीं ले लेते, अगर आपका स्टॉक नीचे जाए पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट वेट करें और ये मार्केट दोबारा ऊपर आएगी और आप अपने स्टॉक से दोबारा गेन कर सकते हैं।
अब मैं बात करूंगा स्टॉक के दूसरे प्रॉफिट की, जो कि है डिविडेंड। कि डिविडेंड क्या है? डिविडेंड एक्चुअली वो एक अमाउंट है या वो प्रॉफिट है जो आप शेयर्स के ऊपर हासिल करते हैं, लेकिन ये प्रॉफिट एक्चुअली कंपनीज आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर करती हैं। क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी भी कंपनी के स्टॉक बाय कर लेते हैं तो आपके पास उनकी ओनरशिप होती है, तो वो अपनी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि अपने प्रॉफिट भी अपने उन शेयर होल्डर के साथ शेयर करते हैं। लेकिन ये एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही जरूरी है कि स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर्स हैं वो तमाम कंपनीज आपको डिविडेंड नहीं देती। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आपके साथ डिविडेंड शेयर करती हैं और कुछ डिविडेंड की सूरत में आपके साथ अपना प्रॉफिट शेयर नहीं करती। अगर आप किसी कंपनी के 10% शेयर्स को रखते हैं तो आपके पास उसकी 10% ओनरशिप है, और अगर वो कंपनी डिविडेंड देती है अपने स्टॉक्स के ऊपर एवरी मंथ या क्वार्टरली या ईयरली, वो कंपनी आपसे अपना प्रॉफिट शेयर करेगी। इसी तरह डिविडेंड में और जो है कैपिटल गेन में, इन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? कैपिटल गेन आप उस टाइम गेन करते हैं जब आप अपने स्टॉक को कैश आउट कर लेते हैं या सेल आउट कर देते हैं, लेकिन जो डिविडेंड है उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपकी जो स्टॉक की प्राइस है वो चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए, आपको डिविडेंड कैश की सूरत में हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली आता ही रहेगा। डिविडेंड इज एक्चुअली किसी भी कंपनी की तरफ से अट्रैक्शन है ताकि बहुत ज्यादा इन्वेस्टर्स उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। अगर आपके पास टीडी बैंक का शेयर है और वो 5 साल के लिए आपने होल्ड किया हुआ और उसके स्टॉक प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं आता, और 5 साल के बाद आप देखते हैं तो आपका कैपिटल गेन 0 है, लेकिन उन 5 सालों में आपने एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर या ईयरली अगर टीडी आपको डिविडेंड दे रहा था तो आपने 5 सालों में उसके वो डिविडेंड से प्रॉफिट गेन किया। इसी तरह इन बेसिस पे कि हम किस शेयर से किस तरह प्रॉफिट गेन करते हैं, कैपिटल गेन या फिर डिविडेंड की बेस पे, तो हम शेयर्स की 2 कैटेगरीज डिफाइन कर देते हैं, डिविडेंड स्टॉक्स एंड कैपिटल गेन स्टॉक्स। डिविडेंड्स जो कि एक ऑप्शनल है हर एक कंपनी के लिए, सो तमाम कंपनीज जिनके स्टॉक मार्केट में शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स के ऊपर डिविडेंड नहीं देते। जैसे कि आप देखते हैं एप्पल की कंपनी है या अमेजोन की कंपनी है, वो अपना सारा प्रॉफिट नई नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने में लगाते हैं, जिसकी वजह से हमें उनके कैपिटल गेन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें डिविडेंड नहीं मिलता। अगर हम दूसरी कंपनीज को बात करें जो कि कैपिटल गेन के साथ साथ हमें प्रॉफिट भी देती हैं, तो अगर मैं बैंक्स की बात करूं तो उनमें बैंक है जो कि टीडी बैंक है या बीएमओ है। इन दोनों बैंक्स के स्टॉक्स के ऊपर हमें कैपिटल गेन मिलता है और दूसरी साइड से हमें डिविडेंड भी मिलता है। अगर मैं यूटिलिटीज की बात करूं तो एमरिच गैस, उसका स्टॉक को भी अगर आप देखें तो वो भी अपना डिविडेंड देता है। डजंट मैटर उसके स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है। जब हम स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो हमें इन चीजों को मद्देनजर रखना है कि हम किस स्टॉक को हम बाय कर रहे हैं। मोस्टली हमें न्यू कमर्स को स्पेशली उन स्टॉक्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो कि स्टॉक स्टेबल है और जिसका डिविडेंड रेट बहुत ज्यादा अच्छा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में वो कंपनीज जो कि अपना डिविडेंड देती हैं उसमें बेल है और रोजर्स है। बेस्ट स्ट्रेटजी जो कि डिविडेंड स्टॉक को बाय करने के उन तमाम कंपनीज को सिलेक्ट करना चाहिए जिनका डिविडेंड रेट बहुत अच्छा है और वो ग्रेजुअली इंक्रीज करता है। जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ बीएमओ पिछले 190 सालों से अपना जो है डिविडेंड वो दे रहा है और उसने 190 सालों में कभी भी अपना डिविडेंड को मिस नहीं किया और उसका डिविडेंड जो है वो एवरी ईयर इंक्रीज होता है। हमें बीइंग अ न्यू इन्वेस्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल हैं और जिनका डिविडेंड रेट एवरी ईयर इंक्रीज होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज आपने मेरी वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मैं इसको समराइज करता हूं। आज मैंने एक्सप्लेन किया स्टॉक्स के बारे में, कैपिटल गेन के बारे में, डिविडेंड्स के बारे में और बीइंग इन्वेस्टर्स हमें किन स्टॉक्स को और क्या चीज़ों को देखते हुए हमें स्टॉक्स बाय करने चाहिए। If you have any questions regarding the stock, I'm more than happy to answer your questions. Please आप अपने तमाम questions को comments में mention करें।
स्टॉक्स के बारे में और ज़्यादा सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें।